राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को बिहार पंचमी, विवाह पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि विवाह पंचमी पे भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। लेकिन विवाह पंचमी को बिहार पंचमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और ऐसा बोला जाता है बिहार पंचमी पर हमारे श्री धाम वृंदावन में स्थित ठाकुर जी बाके बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है ना, बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे। अब श्री हरिदास जी बहुत पूजा पाठ करते थे। आप लोगों ने श्री हरिदास जी के बारे में सुना था। श्री हरिदास जी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे। श्री हरिदास जी ने एक बार ठाकुर जी से विनय अनुरोध किया कि ठाकुर जी, मुझे तो आपके दर्शन नित्य होते हैं, लेकिन जो मेरे शिष्य हैं वो भी आपके दर्शन करने जाते हैं। श्री हरिदास जी ध्यान मुद्रा में बैठ गए और जब श्री हरिदास जी ध्यान मुद्रा में बैठ गए तो उनके हृदय से ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी राधा रानी के साथ, मतलब बाके बिहारी जी राधा रानी के साथ प्रकट हुए थे। जब श्री हरिदास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने कहा, प्रणाम किया और बोला कि ठाकुर जी, मैं तो आपकी सेवा पूजा अर्चना वंदना कर लूंगा, लेकिन भैया मैं तो गृहस्थ जीवन में नहीं हूँ, मैं तो विरक्त हूँ, मैं तो बाबा जी हूँ, अब मैं राधा रानी का श्रृंगार कैसे करूंगा। तब ठाकुर जी ने राधा रानी का विग्रह अपने अंदर ही समाहित करे। लोग कहते हैं हमने बिहारी जी के दर्शन कर लिए लेकिन हमने राधा रानी के दर्शन नहीं करे। अगर आपने बाके बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो आपको राधा रानी के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी की बाके बिहारी जी की प्रतिमा में ही राधा रानी समाहित। हरिदास जी ने अनुरोध किया और राधा रानी बाके बिहारी जी की प्रतिमा में समाहित होगी। बाके बिहारी जी आप निधि वन में जाते होंगे, एक सफेद रंग का चबूतरा आपको वहां पे मिलता होगा, वहीं पे बाके बिहारी जी निधि वन में प्रकट हुए थे। हाँ, फिर एक राजा ने, राजस्थान के एक राजा थे, उन्होंने मंदिर बनाया, वहां पे बाके बिहारी जी को लाके स्थापित किया गया। लेकिन बाके बिहारी जी का जो प्राकट्य स्थल है, अब ऐसा नहीं कि बाके बिहारी जी ने जन्म लिया, वो प्रकट हुए थे, तो बाके बिहारी जी का जो प्राकट्य स्थल है वहां पे श्री हरिदास जी के हृदय से बाके बिहारी जी उत्पन्न हुए थे। और जब श्री हरिदास जी के हृदय से बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे तब उस दिन बिहार पंचमी थी। भगवान राम और माता सीता का विवाह था। बिहार पंचमी बहुत धूमधाम से बनाई जाती है और बिहार पंचमी पे ही श्री हरिदास जी का एक शिष्य था, वो उनका भांजा भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका शिष्य था। उन्होंने कहा कि आप तो रोज ठाकुर जी के दर्शन करते हो, 3-3, 4-4 घंटे तक समाधि में रहते हो, समाधि में मंद मंद मुस्काते हो, जिन ठाकुर जी के, जिन भगवान के आप दर्शन कर रहे हो, मुझे भी उनके दर्शन करो। श्री हरिदास जी ने 1-2 बार मना करा कि भैया उनका तेज इतना है, तुम लोग उनको देख ही नहीं पाओगे। लेकिन जब उनके शिष्य ने विनम्र अनुरोध किया तो अपने शिष्य के जन्मदिन वाले दिन उन्होंने क्या किया था, ठाकुर जी से प्रार्थना करी। और जब ठाकुर जी उनके हृदय से प्रकट हुए, आप समझिए इतना तेज था कि मात्र श्री हरिदास जी को छोड़कर बाकी उनके जो भी शिष्य थे कोई भी अपने नेत्र ही नहीं खोल पा रहे थे। राधा रानी में इतना तेज था, मानो ऐसा लग रहा था हजारों सूर्य आके वहां पे खड़े हो गए हों, अपने नेत्र तक नहीं खोल पाते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब श्री हरिदास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि राधा रानी में इतना तेज है कि इनको कोई देख नहीं पाएगा, इनका कोई श्रृंगार हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बाबा जी हैं, तो राधा रानी को ठाकुर जी ने अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने विग्रह में समाहित कर लिया और वो बने बाके बिहारी लाल। बाके बिहारी जी लाल में राधा रानी स्वतः ही समाहित है, इसलिए बाके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। अब दीदी, क्या केक कटिंग होती है? बाके बिहारी जी के मंदिर, मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि कम से कम 4 बार मैंने बाके बिहारी जी के मंदिर में बाके बिहारी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, 4 बार। और ये मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मुझे दहलीज पूजन का भी बाके बिहारी जी के जन्मदिन पर ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वहां पे केक कटिंग सेरेमनी होती है। ये बात अलग है कि वहाँ का केक थोड़ा डिफरेंट होता है, जो मावों से बना होता है वो केक होता है, एगलेस केक होता है, कुछ इस प्रकार का होता है जो मावे से बना होता है। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है हैप्पी बर्थडे बाके बिहारी जी। बहुत ही सुंदर मंदिर की डेकोरेशन होती है, विभिन्न विभिन्न भोग लगते हैं। ठाकुर जी का पहले पंचामृत से अभिषेक होता है। श्री हरिदास जी की समाधि जो होती है उनकी पालकी निकाली जाती है। ऐसा बोला जाता है कि श्री हरिदास जी निधि वन से चलकर उस दिन बाके बिहारी जी के मंदिर
में बांके बिहारी जी से मिलने आते हैं तो बांके बिहारी जी की श्री अयोध्या जी की पालकी निकाली जाती है, बांके बिहारी जी का बहुत अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। देखो अगर आप लोग वृंदावन जा सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है कि आप बिहार पंचमी पे वृंदावन जा रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बिहार पंचमी पे आप लोग वृंदावन नहीं जा पा रहे हो तो आपको करना क्या है, आप अपने घर पे रहकर भी, क्योंकि ठाकुर जी और आपकी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते तो हर घर में ठाकुर जी विराजमान है। अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उस दिन बांके बिहारी जी का स्वरूप बनाओ। बांका मतलब जो 3 जगह से टेढ़े हैं इसलिए वो बांका, और उनको बिहार करना बहुत पसंद था। ठाकुर जी कभी एक जगह रुकते नहीं थे, अभी भी नहीं रुकते, रात को वो निधि वन चले जाते हैं। कोई भक्त उनको बहुत अच्छी तरीके से देख ले तो उनके साथ चले जाते हैं। आपने देखा ना पर्दा इसीलिए लगाया जाता है, तो वो बिहार ही करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। तो आप अपने घर पे रह के भी ठाकुर जी का जन्मदिन मना सकते हो, आप अपने लड्डू गोपाल के साथ ठाकुर जी का जन्मदिन मना सकते हो। सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल को उठाइए, अराउंड 7 बजे के आसपास उठा दीजिएगा, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान करके बहुत अच्छे से सर्दियों का जो इत्र होता है, इत्र सेवा बहुत अच्छे से दीजिए। देखो हमारे ठाकुर जी जो वृंदावन में है ना, उनको नित्य इत्र सेवा दी जाती है, सुबह शाम उनके चरणों में इत्र, उनके हर टाइम का अलग अलग इत्र होता है। मतलब बरसात के इत्र अलग हैं, ठीक है ना, सर्दियों के इत्र अलग हैं, गर्मियों के इत्र अलग है, ठीक है ना, हर प्रकार के इत्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इत्र सेवा दी जाती है, तो बहुत अच्छे से इत्र लगाइएगा। फिर उनको पीताम्बरधारी वस्त्र बनाइएगा, मतलब पीले रंग के कपड़े आप इस दिन अवश्य और अवश्य पहनाइएगा। पीले रंग के कपड़े पहनाने के तत्पश्चात आपको करना क्या है, ठाकुर जी की इस दिन बहुत सुंदर से भोग, ठाकुर जी को कुछ चीजें बहुत पसंद है, टिक्की पड़ाके ठाकुर जी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। हलवा इस दिन अवश्य बनाइए, आटे का बना सकते हो, बादाम का बना सकते हो, मूंग की दाल का बना सकते हो, सूजी का बना सकते हो, एज योर विश। वो पूरी तरीके, वैसे भी राम जी का माता सीता का विवाह, तो हलवा बनना कंपलसरी, हलवा बनाइए। हमारे बांके बिहारी जी को जो जो चीज़ें पसंद है, उनको चंद्रकला बहुत ही अच्छी लगती है, तो चंद्रकला का भोग लगाए। चंद्रकला एक टाइप की गुजिया ही होती है, गुजिया थोड़ी लंबी होती है, चंद्रकला गोल होती है, ठीक है ना, तो उनको चंद्रकला बहुत पसंद है। शाम के समय ठाकुर जी को ना टिक्की पड़ाकों का भोग लगाया जाता है, बिना लहसुन प्याज का खाना होगा, याद रखिएगा, तो उनका भोग लगा सकते हैं आप। इस दिन उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट में, आप ऑब्वियसली बात है, जब आपका जन्मदिन होता है तो आपका गिफ्ट मिलता है, मेरा जन्मदिन होता है तो मेरा, तो आपके जो भी ठाकुर जी हैं उनको पंचामृत से स्नान करा के, उनके वस्त्र इत्यादि बदलकर, नए वस्त्र पहनाकर, उनको अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा भोग आपने समर्पित किया, और उसके बाद उनको आप कुछ भी चीज़ गिफ्ट में अवश्य दे दिए। इस दिन आप लोग 2-3 प्रकार का भी, जैसे कि गाय हो गई, बांसुरी हो गई, इत्र भी आप गिफ्ट में दे सकते हो, वस्त्र भी आप गिफ्ट में दे सकते हो, ये मानकर कि ये मेरे बांके बिहारी जी। बड़े सारे भक्तगण क्या करते हैं, उस दिन उनका ब्लैक कलर का श्रृंगार करते हैं। अगर आप ब्लैक कलर का श्रृंगार कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, पूरे शरीर पे ब्लैक कलर लगा दीजिए। अब ऐसे नहीं जो कलर पेंट आते हैं उससे नहीं, वो आप भगवान जी के जो रंग आते हैं वो उससे श्रृंगार कर सकते हो, उनको ठाकुर जी बना के। नहीं तो आप सिंपल सेवा भी कर सकते हो, जैसी सेवा चल रही है ना वैसी सेवा भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो घर पे रहकर आप ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, और भगवान राम और माता सीता का भी इस दिन विवाह हुआ था तो उनकी भी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। ये विवाह पंचमी अनसुजा मुहूर्त है, इस दिन देखो गृह प्रवेश तो नहीं कर सकते क्योंकि मंगलवार है, मंगलवार को मैं गृह प्रवेश करने के लिए मना ही करती हूँ कि मंगलवार को आप लोग गृह प्रवेश मत कीजिए, ठीक है ना। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, खीर बनाइए, पूरी बनाइए, इस दिन भंडारा कीजिए, सबको चाय पिलाइए, सबको हलवा खिलाइए, बहुत ही शुभ तिथि है। घर पे रह के ठाकुर जी के साथ ये सबको जरूर कीजिए। चाहे फिर से छोटा सा इत्र उनको गिफ्ट में दीजिए, एक हाथों के कंगन उनको गिफ्ट में दीजिए, तुलसी माला, वैजंती माला, ठाकुर जी के बहुत सारे गिफ्ट आइटम है, हजारों गिफ्ट आइटम तो मेरे पास है जो हम सेल करते हैं, तो कुछ भी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो 25 तारीख को, 25 नवंबर को बिहार पंचमी है, 25 नवंबर को ये सारा कार्य आपको करना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे प्लीज़ मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा,
बिकॉज ऑफ द रीजन ये नंबर केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे हरे कृष्णा। आप सभी को बिहार पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे हरे कृष्णा।